इतिहास के पन्नों में टिड्डी दलों के आक्रमण काले अक्षरों में लिखे गए हैं। तबाही और त्रासदी, महामारी और प्रलय, कयामत की निशानी माना जाता रहा है प्राचीन काल से टिड्डियों के आक्रमण को। अगर आप ये सोचते हैं कि टिड्डियों का आक्रमण एक बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया टर्म है तो आप बेहद गलत हैं। एक टिड्डी दल में कम से कम 4 से 8 करोड़ टिड्डियां हो सकती हैं, जो कम से कम 1 स्क्वायर किलोमीटर का आसमान घेर सकती हैं। सोचिए, जब इतनी ज्यादा तादाद में टिड्डियों की फौज खेतों पर उतरती होगी तो क्या होता होगा। इनके वजन मात्र से छोटे पौधे नष्ट हो जाते हैं। टिड्डियों की फौज इतनी भूखी होती है कि मिनटों में ये खेत के खेत चट कर जाती है और ये टिड्डियों की खतरनाक टोली एक दिन में 150 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। यानी कि अगर मौसम इन टिड्डियों के फेवरेबल रहा तो जयपुर से दिल्ली पहुंचने में इन्हें लगभग 1 से 2 दिन लगेंगे। दिल्ली से लखनऊ 2 से 3 दिन, भोपाल और फिर बैंगलोर 4 से 5 दिन में। आज जब पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इलाके से होता हुआ टिड्डी दलों का विकराल झुंड राजस्थान, फिर दिल्ली और फिर मध्य प्रदेश तक आ पहुंचा है, तो आइए जानते हैं, समझते हैं टिड्डी दलों के भारत पर आक्रमण करने के कारण, और ये भी समझते हैं कि कोरोना के बीच कितना घातक हो सकता है टिड्डी दलों का यह हमला। डेजर्ट लोकस्ट यानी कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले टिड्डे, ये वही टिड्डियां हैं जो इस वक्त भारत में तबाही मचा रही है। वैसे तो ये टिड्डे काफी शांत होते हैं, लेकिन जब ये झुंड बना लेते हैं तब ये बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इंसानों के लिए ये प्राकृतिक आपदा यानी कि ये टिड्डे आए कहां से। तो आपको बता दें कि टिड्डों के प्रजनन के लिए एक तो रेतीली जमीन चाहिए होती है और साथ में बारिश, ताकि प्रजनन और अंडे देने से पूर्व इन्हें पेड़ पौधों से भरपूर आहार मिल सके। और जब इन्हें इस तरह का अनुकूल वातावरण मिल जाता है तब ये लाखों की मात्रा में पैदा होते हैं। और कुछ इसी तरह का क्लाइमेट चेंज इस साल के शुरुआती दौर में अफ्रीका, यमन, ओमान, ईरान और पाकिस्तान में उत्पन्न हुआ था, जहां पर 4 दशकों बाद अच्छी खासी बारिश हुई थी। जी हाँ, अफ्रीका में तो 40 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। इसी अनुकूल मौसम की वजह से टिड्डियों को बड़ी संख्या में प्रजनन करने का मौका मिल गया। अप्रैल के शुरुआती दौर में टिड्डों ने राजस्थान पर आगमन किया और धीरे धीरे ये मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में फैल गए। और इन्हें फैलने में एक और बड़ी मदद हाल ही में आए अम्फन तूफान ने भी की। तो अब ये समझ लीजिए, ये टिड्डे भारत में 2 ही वजहों से आए हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई बेमौसम बरसात से, और दूसरा वजह अम्फन तूफान रहा। टिड्डियों की एक झुंड में 40 से 80 मिलियन टिड्डे होते हैं और ये जीव एक दिन में 150 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं। अब आप ही 80 मिलियन टिड्डियों को अगर एक साथ देख लेंगे तो जाहिर है आपकी हालत भी खराब हो जाएगी। वैसे तो ये टिड्डियां खतरनाक नहीं होती, ना ही ये मधुमक्खियों की तरह डंक मारती और ना ही ये किसी को काटती है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि ये खड़ी फसलों को बर्बाद कर रही है। ये पत्ते, फूल, फल, बीज, तनों की खाल सब चट कर जाते हैं। एक बात और गौर करने वाली है, लोकस्ट या टिड्डे, इनके जीवन में 2 चक्र हो सकते हैं। एक चक्र सॉलिटरी लाइफ यानी कि एकांत जीवन, दूसरा ग्रेगेरियस फेस यानी कि झुंड में रहने वाला जीव के रूप में एक इनका जीवन। गर्म और सूखे की कंडीशन में ये टिड्डे छोटी छोटी जगहों पर सिमट जाते हैं, एक साथ इनको आना ही पड़ता है क्योंकि वनस्पति और पेड़ पौधे सीमित हो जाते हैं। तो ये टिड्डे छोटे छोटे दलों में इकट्ठा हो जाते हैं। जब ये टिड्डे एक साथ एक जगह इकट्ठे होते हैं तो इनके मस्तिष्क में सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। जब ये झुंड में होते हैं तभी होता है ये। आपको बता दें, सेरोटोनिन हार्मोन इंसानों में भी पाया जाता है, जो एक मूड एलिवेटर माना जाता है। टिड्डियों के दिमाग में जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है तो ये ज्यादा सामाजिक हो जाते हैं, सोशल हो जाते हैं। इनका एंडोरेंस, इनकी क्षमता बढ़ जाती है और तब इनके दिमाग का आकार भी बड़ा होने लगता है। ये तेजी से भोजन ग्रहण करते हैं और खूब बढ़ते हैं। इस फेस को कहा जाता है ग्रेगेरियस फेस और यहीं से टिड्डियों का झुंड अस्तित्व में आता है। अगर इस वक्त कंडीशंस, मौसम फेवरेबल रहा, सही बारिश होती है और पेड़ पौधे उभर आते हैं जमीन से, तो ये झुंड बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ग्रेगेरियस फेस में अगर टिड्डे पहुंच जाते हैं तो ये अपने रंग भी बदल सकते हैं और अपना साइज भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि झुंड में रहने से इनके अंदर अपने शरीर का शेप बदलने की क्षमता भी आ जाती है। एक और बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि अभी जो टिड्डियों का दल देश में कोहराम मचा रहा है वो इमेच्योर लोकस्ट का झुंड है। पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ टिड्डियों का दल है, जो झूम झटक के बुरी तरीके से खेतों को चरेगा और उसके बाद अंडे देगा। और जब अंडे देगा तो एक और वेव जनरेट होगी देश में टिड्डियों की। यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने चेताया है कि आने वाले समय में और भी सक्सेसिव वेव्स यानी कि आने वाले समय में और भी टिड्डियों के दल बढ़ सकते हैं और ये इन्वेड कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। जुलाई के मौसम में राजस्थान से होते हुए पूर्व की तरफ दूसरे राज्यों को, नॉर्थ की तरफ भारत में दूसरे राज्यों में और बिहार, उड़ीसा तक पहुंच सकते हैं और जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोरोना के साथ साथ भारत अब टिड्डे दल की मुसीबत भी झेल रहा है। एक तो लॉकडाउन की वजह से
कई नौकरियां और कई बिजनेसेस दांव पर लग गए हैं और लोगों की जेबों में अब पैसे कहीं से नहीं आ रहे हैं। और अगर इस तरह से टिड्डी दल सब फसलों को चट करते जाएंगे तो खाद्य पदार्थ सब कुछ महंगे होते चले जाएंगे, आम इंसान की पहुंच से दूर। आने वाला समय खतरनाक हो सकता है। देश के किसान इन टिड्डियों से निपटने के लिए नई नई तरकीबें लगा रहे हैं। कोई शोर मचा रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, कहीं पर मिट्टी तेल का छिड़काव किया जा रहा है, कहीं ड्रोन से छिड़काव किया जा रहा है, तो कहीं टिड्डियों के अंडे नष्ट करने की मुहिम चल रही है। क्योंकि अगर इन्हें मानसून के पहले नष्ट नहीं किया गया तो ये और अधिक मात्रा में पैदा हो जाएंगे। फिर शायद ये कोरोना से भी बड़ी समस्या बन जाएगी देश के लिए। मानवों द्वारा फैलाए गए पॉल्यूशन से बदलता मौसम, क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से पैदा हुई टिड्डियों की विकराल सेना, और साथ में इंसानी गलती की वजह से पनपा कोरोना। अगर आप ये हमसे पूछेंगे कि क्या यह प्रलय की शुरुआत है, कयामत की निशानी, तो हम इंसानों को, जो अपने आप को पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली जीव मानते थे, उसे घरों में कैद रखने के लिए मजबूर कर दिया एक सूक्ष्म विषाणु कोरोना ने, जो नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देता उसने। और अब ये कीड़े, ये टिड्डियां हमारी फसलों को चटकर हमें भूखों मारने का काम कर रही हैं। क्या ये प्रलय है? क्या ये कयामत की निशानी है? तो हम कहेंगे हाँ। अगर हम इंसान अब भी नहीं सुधरे तो प्रलय आकर रहेगी, कयामत आकर रहेगी। जितना हो सके इस संदेश को फैलाएं। हो सकता है जो लोग इस वक्त एयर कंडीशन गाड़ियों में घूम रहे होंगे वो अपनी गाड़ियों की रफ्तार धीमी करने का मन बना ले। प्रदूषण थोड़ा कम हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज थम जाएगा, प्रलय रुक जाएगी। शेयर कीजिए ये वीडियो। याद रखिए, ये आवाज आपसे झूठ नहीं बोलेगी। धन्यवाद।